जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं जो बायोलॉजी की श्रृंखला चला रहा था उसमें कल मैंने 48 नंबर तक के क्वेश्चन देखे थे। ठीक, उससे पहले मैंने वन लाइनर के रूप में 130 क्वेश्चन कराए, 120 क्वेश्चन बहुविकल्पीय कराए, यानी मतलब जो जिसमें वन लाइनर नहीं था। और जो है उसके बाद भी 108 नंबर की श्रृंखला तक हम रुकेंगे नहीं, इसमें 108 तक देखेंगे, जिसमें 2 क्लासें हो गई है, तीसरी हमारी क्लास है 49 नंबर से। ठीक, और बाकी बोर्ड वाली क्लास आप लेते रहिए, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती रहेंगी उसमें। और जो सब्जेक्ट चाहिए आपको, मतलब कमेंट में बता दिया करिए कि ये टॉपिक चाहिए, तो हम उस पर वीडियो बनाया करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो देखिए, जो साबूदाना बनाया जाता है वो साइकस से बनाया जाता है। किससे बनता है? साइकस से बनता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, फलों का अध्ययन, देखिए वहाँ बताया था फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक क्या है। देखिए, द्विनाम पद्धति, देखिए ग्रेस्टोलॉजी यहाँ दिया हो तो ग्रेस्टो मतलब क्या होगा? घास का अध्ययन होता है। क्या होता है? घास का अध्ययन। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। तो देखिए, द्विनाम पद्धति जो दिया था मैंने बताया था, वर्गीकी के जो पितामह है वही लीनियस। अगला है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। यानी आप देखिए, एक चीज़ और है, जिसे ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, लेकिन कोशिका की खोज पूछे कि मतलब केंद्रक की खोज या कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज की। और जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने की। किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। ये भी याद रखिएगा। यानी मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की ल्यूवेनहॉक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ऐसे पौधे कहते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जीवाणु की साधारण प्रकृति क्या है, यानी आकृति क्या है, सॉरी आकृति यहाँ है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या है। तो देखिए, जीवाणु की साधारण जो आकृति है ना, वो छड़ रूपी है। कैसी है? छड़ रूपी। अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में है, मतलब आकार नहीं है, आकार है। यहाँ क्या है? आकार। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए, वो जीवाणु कहलाते हैं गोलाणु, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो इसमें कौन सा ऐसा रोग है। तो देखिए, जो तपेदिक होता है ना, वो जीवाणु से होता है। देखिए, इसकी एक ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है बेटी सगी दिया। देखिए, मैं ये मतलब बताऊंगा बोर्ड पे, मैं इस बताया था किसी दिन ये टॉपिक बनाऊंगा। ठीक, इसका मतलब वीडियो बनाएंगे। अभी तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला है, मतलब जो है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है। तो देखिए, मानव की जो आंत में पाया जाता है ना, वो एस्चेरिचिया कोलाई पाया जाता है। कौन सा? एस्चेरिचिया कोलाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो देखिए, जो एंटीबायोटिक होते हैं ना, वो किस में पाए जाते हैं? तो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। किस में? बैक्टीरिया में। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। माइकोप्लाज्मा है। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो इसमें कौन सा रोग है जीवाणु? तो एक तो मैंने टीबी बताया ही, क्या बताया अभी ऊपर? टीबी बताया। दूसरा हो जाएगा हैजा। क्या हो जाएगा? हैजा। हैजा रोग भी जीवाणु के कारण होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। बात आ गई दूध की, तो दूध भैया सभी को पता है किसके कारण खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया के कारण। अब कौन सा बैक्टीरिया है, तो मैंने कई बार बताया है, मतलब कई बार ये क्वेश्चन बताया, अभी आगे फिर आएगा, लैक्टोबैसिलस। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। इसमें कौन सा ऐसा रोग है। तो देखिए, इसमें जो रोग है कुष्ठ, कुष्ठ रोग क्या है? जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। तो देखिए, विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। इवानोवस्की ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो चेचक के लिए जो टीके का विकास किए थे वो एडवर्ड जेनर किए थे। कौन किए थे? एडवर्ड जेनर। अगला है, अब देखिए, ये किसके, जो चेचक है ना, चेचक जिसे हम छोटी माता कहते हैं, उसके मतलब जो है, उसके जो मतलब उसका वैक्सीन है या उसका टीका है, सर्वप्रथम इन्होंने खोजा था। अगला है, दूध से दही जमने का कारण क्या है। तो मैंने बताया ना, बैक्टीरिया है। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। देखिए, दूध है, लैक्ट मतलब होता है दूध है। देखिए, मैंने कई वर्ड आपको याद करा, लैक्ट मतलब दूध हो जाएगा, जहाँ जहाँ लैक्ट वहाँ वहाँ दूध, जहाँ जहाँ हिपैट वहाँ वहाँ लीवर। ये सारी चीज़ें याद रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है।
तो देखिए कौन सा स्वपोषी होगा, तो शैवाल होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक, विषाणु तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। किसी भी जीवित मतलब चीज़ पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई जीवित कोशिका है या मतलब जीवित इंसान है, कुछ भी है जो जीवित है, उस पर जैसे जाता है ये सक्रिय हो जाता है। कवक भी दूसरे होता है, प्रोटोजोआ भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है टिक्का रोग। आपने सुना होगा टिक्का रोग मूंगफली में होता है। किस में होता है? मूंगफली में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? आतशक है। क्या है? आतशक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी इंग्लिश जाके देख लीजिएगा। ठीक, हम इंग्लिश देखे नहीं हैं। और HIV से क्या होता है? तो एड्स होता है। क्या होता है? एड्स। और एड्स कब मनाया जाता है? देखिए इम्यूनो डिफिशेंसी, इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। और 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। क्या? एड्स दिवस। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो देखिए इसमें विषाणु पूछ लिया ना, अभी तक बैक्टीरिया पूछा था, अब पूछ लिया है विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है। देखिए यक्षमा को ही कहते हैं टीबी, तो टीबी तो होगा जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। देखिए जो बार बार पूछे जाए ना, कम से कम वो हमारे माइंड में होने चाहिए, समझे कि नहीं। और विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो चेचक होता है। क्या होता है? चेचक। अगला क्वेश्चन है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये आपने सुना भी होगा और आप जानते भी होते हैं कि लैमिनेरिया जो है इसी से आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक, आगे बढ़। देखिए दोस्तों यहाँ इसमें 70 ही क्वेश्चन थे टोटल। कितने क्वेश्चन थे? 70 क्वेश्चन थे, और हमने बहुत आसानी से 70 क्वेश्चन देख लिए, यानी 22 क्वेश्चन हम इस टॉपिक में देखे हैं। और दोस्तों जो लोग बोर्ड की क्लास ना लेते हों, प्लीज़ बोर्ड की क्लास ज़रूर करो, उसे मिस मत कीजिएगा। ठीक, और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।